दिवी कुंड एक भट्ट प्रोडक्शन की छपी हुई मगर दिल को छू लेने वाली कहानी मेरे नजदीक ये एक इंतहाई खूबसूरत और बामकसद फिल्म है जो सिकंदर जैसे बड़े नामों के हुजूम में कहीं नजरों से ओझल रह गई। फिल्म की कहानी भारत के मरूफ डॉक्टर अजय मर्दियाहू की हकीकी जिंदगी पर मबनी है, जिन्होंने इंडिया में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक की बुनियाद रखी, एक ऐसा साइंसी तरीका इलाज जो बांझपन के मसले का हल पेश करता है, यानी वो अमल जिसमें इंसानी बच्चा जिस्म से बाहर नशोनुमा पाता है। ये तरीका अपने वक्त में एक मुतनाज़ा मौजू था, जिसकी बदौलत डॉक्टर अजय को शदीद मुखालफत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी जिद्दोजहद में उनकी अहलिया इंदिरा उन्हें मिसाली और गैर मुतज़लज़ल साथ दिया। एक जज्बाती मोड़ पर जब इंदिरा बिस्तर मर्ग पर थीं, डॉक्टर अजय ने साफ गोई से अपने दिल की बात कही, अगर तुम ना रहें तो मैं भी नहीं रहूंगा, तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। तब इंदिरा ने निहायत दर्द भरे मगर पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, तुमको मेरी किस्म अपने मिशन से पीछे नहीं हटना। यही वदा डॉक्टर अजय को नई जिंदगी और अज़्म अता करता है। वो IVF क्लिनिक की बुनियाद रखते हैं जो बाद में पूरे भारत में एक कामयाब चीन बन जाता है। फिल्म ज्यादातर फ्लैशबैक के अंदाज में चलती है। नौजवान डॉक्टर अजय और इंदिरा के किरदारों को अदाकारों ने निहायत खूबी से निभाया है। हालिया दौर के डॉक्टर अजय का किरदार लेजेंडरी अदाकार अनुपम खेर ने निभाया है, जो हमेशा की तरह अपने रोल में ढल गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने माजी और हाल की कहानियों को एक साथ निहायत खूबसूरती से पेश किया है। मौजूदा वक्त की कहानी एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें डॉक्टर अजय मर्दिया एक हिट एंड रन केस में फंस चुके हैं और अलमिया ये है कि उन्हें फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका लेपालक बेटा है, जो बड़ी बेरहमी से अपने ही मोहसिन को सजा दिलवाने पर ताला हुआ है। इस कानूनी जंग में डॉक्टर अजय की वकील का किरदार ईशा देवल ने अदा किया है, जो निहायत मुनासिब और मुतासिर कुन है। कोर्ट रूम के मनाजिर में सनसनी, जज्बात और क्लाइमेक्स का तवाजुन मौजूद है, जो फिल्म को दिलचस्प बनाता है। प्रोडक्शन के एतबार से फिल्म साफ बताती है कि ये भट्ट खानदान की तख्लीक है, खास तौर पर महेश भट्ट जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। दो पहलू जो कमजोर महसूस हुए, फिल्म का दौरानिया थोड़ा तवील लगा, खास तौर पर फ्लैशबैक में अदा शर्मा इंदिरा के किरदार को कुछ ज्यादा वक्त दिया गया, अगरचे उनकी परफॉर्मेंस शानदार है। फ्लैशबैक में अनुपम खेर की नौजवानी दुखाने का ख्याल कुछ हजम नहीं हुआ। इस किरदार को अदा करने के लिए इशफाक सिंह जैसे नौजवान को चुनना अच्छा फैसला था, मगर जब हम इसे अनुपम खेर के माजी के रूप के तौर पर देखते हैं तो एक उलझन पैदा होती है। ऐसे में मुस्तनसर हुसैन तारव साहिब की कवी खान पर एक शगुफ्ता बात याद आती है, कवि पैदाइशी बूढ़ा है। ये बात अनुपम खेर पर भी कुछ हद तक सादिक आती है। वो अजली संजीदा और बावकार नजर आते हैं, उन्हें जवान माना जरा मुश्किल काम है। फिर भी अनुपम खेर की काविशें काबिले तहसीन हैं। हालिया अरसे में उन्होंने मुसलसल 3 बामकसद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करके एक तरह से हैट्रिक मुकम्मल की है। मुझे लगता है कि इन फिल्मों में उनका किरदार सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं, बल्कि वो बतौर मुआविन राइटर मुशीर भी शामिल रहे होंगे।